हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोविजन क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं पोषण की, ठीक है ना, न्यूट्रिशन की। चलिए देखते हैं कैसे न्यूट्रिशन होता है। तो सबसे पहले देखिए, परिभाषा देखिएगा, पोषण क्या होता है। तो पोषण जीवों की वह जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन ग्रहण करता है, उसका पाचन करता है, अवशोषण करता है तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है ना। पोषण के बिना जीवन जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जीवन की सभी क्रियाएं किस पर निर्भर करती हैं? ऊर्जा पर निर्भर करती हैं। चलिए पोषण की परिभाषा देखिएगा। पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन को ग्रहण कर उसे उपयोगी रूप में परिवर्तित करता है, जिससे उसे ऊर्जा मिलती है, वृद्धि होती है, उसके शरीर का मरम्मत होता है। मतलब उसमें क्या होता है, और क्या होता है, जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक तत्व क्या होती है, उसको मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, पोषण में मुख्यतः 5 चरण होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? तो सबसे पहले भोजन का ग्रहण करता है, जिसे हम इंग्लिश में इंजेशन कहते हैं। फिर पाचन होता है, जिसे डाइजेशन कहा जाता है। फिर अवशोषण होता है, जिसे एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। फिर एसिमिलेशन होता है और उसके बाद उसका विसर्जन होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, भोजन को ग्रहण क्या करता है? भोजन को मुंह या शरीर की सतह द्वारा ग्रहण किया जाता है। पाचन में जटिल भोजन को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। अवशोषण में क्या होता है? पचे हुए भोजन का रक्त या कोशिकाओं में प्रवेश होता है। उसके बाद एसिमिलेशन में होता है, अवशोषित भोजन का शरीर निर्माण एवं ऊर्जा उत्पादन में उपयोग किया जाता है। और विसर्जन या इजेशन का मतलब होता है अपचित भोजन, मतलब जो भोजन नहीं पचता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पोषण के बेटा प्रकार देखते हैं, तो पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है परपोषी पोषण। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वपोषी पोषण को। तो जिस पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग हरे पेड़ पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु, ठीक है ना, इसमें ये आते हैं। चलिए देखिए, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण को ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। एग्जाम्पल में इसके ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला टॉपिक प्रकाश संश्लेषण ही है, तो उसको उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आइए प्रकाश संश्लेषण थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और CO2 की सहायता से भोजन बनाते हैं। समीकरण में ये ऐसे है, इसमें ग्लूकोज बनता है जो पौधों का क्या होता है बेटा? भोजन होता है, ठीक है। परपोषी पोषण में आइएगा। स्वपोषी पोषण हमने पढ़ लिया, अब परपोषी पोषण आइए। परपोषी पोषण में क्या होता है? जिस पोषण में जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं उसे परपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। नाम से ही स्पष्ट है कि दूसरे के द्वारा पोषण, ठीक है। इसको अगर आप देखें तो ये बेटा मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा? ये 4 प्रकार के होते हैं। होलोजोइक, सैप्रोफिटिक, परजीवी और सहजीवी। होलोजोइक में आइएगा, इसमें जीव ठोस भोजन ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। इसमें मनुष्य क्या, इसमें जीव जो होता है वो ठोस भोजन ग्रहण करता है, जैसे ये देखिए ह्यूमन। सैप्रोफिटिक में आएगा, इसमें जीव मृत एवं सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है, जैसे आपका फंजी, जिसे फफूंद कहते हैं, और मशरूम, ठीक है ना। ये देखिए, ये जो फंजाई है ये क्या करते हैं बेटा? ये इसके एग्जांपल है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के, ठीक है। ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। परजीवी में आइएगा, वह जीव जिसमें दूसरे जीव के अंदर, ये शरीर के अंदर या शरीर के बाहर रहकर भोजन प्राप्त करता है, ठीक है ना, जैसे टर्प, टेपवर्म, प्लाज्मोडियम। ये देखिए, ये शरीर के अंदर इस तरह से पाए जाते हैं, ठीक है ना। टेप वॉर्म है ये, ठीक है। सहजीवी पोषण में आइएगा। सहजीवी पोषण में क्या होता है बेटा? कि जो जीव होते हैं, 2 जीव होते हैं। सहजीवी पोषण में क्या होता है? 2 जीव होते हैं और दोनों क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए एक साथ रहते हैं, ठीक है। जैसे लाइकेन शैवाल और फफूंद में होता है, ठीक है ना। लाइकेन किसको बोला जाता है? शैवाल और फफूंद जब एक साथ होते हैं तो उसको लाइकेन बोला जाता है। ये देखिए, ये एल्गी है, ये फंगल है, ये फंजाई है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका लाइकेन है, ठीक है। पोषण के महत्व में आइए। पोषण आवश्यक है क्योंकि यह ऊर्जा प्रदान करता है, क्या करता है? वृद्धि और विकास में सहायता करता है, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।